Electronic arrangement of electrons in a periodic table, first to 18 तक जो electrons हैं उनकी electronic configuration. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will study differentiating points of a periodic table. अगर आप डायग्राम में periodic table को देखें तो different coloring schemes, different rows में आपको elements arrange नज़र आएंगे. जैसे जैसे elements को study किया गया, elements को इस table के अंदर arrange किया गया, वैसे वैसे इसकी types, इसकी थोड़ी बहुत shape, जो इसका structure है वो थोड़ा बहुत change होता गया. This form of periodic table is known as modern periodic table. इसको modern periodic table कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जितनी भी changes थी वो आ चुकी है. अगर आप इसके first element से लेके 94 elements तक देखें तो ये naturally exist करते हैं. 95 से 118 तक जो elements हैं वो सारे synthesize किए गए कि laboratory में बनाए गए या different areas में उनको develop किया गया, synthesize किया गया. अगर आप इसकी diagrammatic representation देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी. एक हॉरिजॉन्टल लाइंस नज़र आएंगी इस तरह से. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये हॉरिजॉन्टल रोज बन रही हैं, इनको आप कहते हैं दिस आर द पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल. अगर आप फर्स्ट पीरियड को देखते हैं दैट इज़ हाइड्रोजन एंड हीलियम, इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं. अगर आप नेक्स्ट 2 को देखते हैं तो इसके अंदर 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं. फिर अगर आप उससे अगले 2 को देखते हैं तो उसके अंदर 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं और उससे नेक्स्ट के अंदर 32 से फर्दर इंक्रीज़ करते जाते हैं. तो आपने पीरियोडिक टेबल की अगर रिप्रेजेंटेशन या उसके एक कंप्लीट टेबल की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखनी है तो उसमें आपने 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है. एक क्या हो गया कि जो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं उनको हम कहते हैं पीरियोडिक मैनर, पीरियड्स. फिर उसके बाद अगर पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग लाइंस को आप देखते हैं जो कि वर्टिकली एग्जिस्ट कर रही हैं, इस तरह से आ रही हैं, उनको आप कहते हैं ग्रुप. ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज होते हैं उनको अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम वैलेंस शेल, सेम वैलेंसी उनकी होती है. और जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स इस तरह से अरेंज होते हैं वो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में होते हैं. उनकी वैलेंसी, उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक एक इलेक्ट्रॉन है वो साइड बाय साइड, जो फर्स्ट वाला ग्रुप होता है उसमें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो और होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का. जो नेक्स्ट वाला होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर और होता है. जो नेक्स्ट वाला होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर बाय पीरियड इंक्रीज करता जाता है. अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट एलिमेंट है. उसके अंदर प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस के आउटर शेल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. आउटर शेल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको उसका आप क्या कहते हैं, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस एलिमेंट. अब वैलेंस शेल किसको कहा जाता है, उसके लास्ट शेल को. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको कहा जाता है, उसके लास्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है. अगर आप पीरियोडिक मैनर को देखते हैं, दिस इज़ पीरियोडिक मैनर कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल रोज का. तो पीरियोडिक मैनर में जो पहला एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, तो उसका जो वैलेंस शेल है या जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 है. अगर आप हीलियम पे चले जाते हैं तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 हैं. इसी तरह से जब आप नेक्स्ट पीरियड में आएंगे तो उसमें भी पहले में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी अगले में उससे 1 नंबर बढ़ जाएगा, तीसरे में उससे 1 नंबर बढ़ जाएगा, चौथे में उससे 1 नंबर बढ़ जाएगा. तो इस तरह जो पीरियोडिक मैनर है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता जाता है. और अगर आप ग्रुप को देखते हैं, वर्टिकल रोज को देखते हैं जो ग्रुप है, तो उनके अंदर आप क्या देखेंगे कि वर्टिकल रोज के अंदर जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम रहते हैं. अगर एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट आप ग्रुप को देखते हैं तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, हाइड्रोजन, फिर उसके बाद लिथियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर इसके बाद पोटाशियम. तो इस तरह से ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं फर्स्ट ग्रुप के अंदर, उन सब का जो वैलेंस शेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 1 है.
जो दूसरा आपके पास ग्रुप होगा उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2। तो इनको नंबर भी उनके वैलेंस शेल के हिसाब से दिया जाता है। पहले ग्रुप के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। दूसरे ग्रुप के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तीसरे ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। इसकी एग्जांपल आप एल्यूमिनियम को ले लें। एल्यूमिनियम के जो लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो 3 हैं। तो इसी तरह से एल्यूमिनियम का जो वैलेंस शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 हैं। इसी तरह से हमने इस पीरियोडिक टेबल को डायग्रामेटिकली देखा कि इसके जो डिफरेंशिएटिंग और इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो एक क्या होता है, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस जिनको क्या कहा जाता है? पीरियोडिक मैनर, और एक इसकी वर्टिकल लाइंस होती हैं जिनको क्या कहा जाता है? ग्रुप मैनर या ग्रुप्स। अगर आप ग्रुप्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको देखें तो उन एक ग्रुप के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं उन सब के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंस शेल उनका सेम होता है। लेकिन अगर आप पीरियड के अंदर देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल को तो वो 1 बाय 1 इंक्रीज़ करता है। पहले जो एक कंप्लीट पीरियड है उसके पहले एलिमेंट के अंदर कितने वैलेंस शेल हैं या कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? उनका 1। फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5। लेकिन जो ग्रुप के अंदर आ रहे हैं एलिमेंट्स उन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। ठीक है, उनके अंदर जो वैलेंस शेल है वो लास्ट के अंदर वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। वीडियो के अंदर हम इसके जो पीरियड्स और ग्रुप हैं उनके नाम डिस्कस करेंगे। आपने अच्छी तरह से इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को याद करना है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको भी अच्छी तरह से स्टडी करना है। अल्लाह हाफिज़।